हेलो, तो क्या हाल है, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है जय और ये है लेक्चर 4 मल्टीप्लिकेशन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। इस लेक्चर में हम सीखने वाले हैं डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन और वर्ड प्रॉब्लम नहीं, वर्ड लव। क्यों, आगे लेक्चर में समझ में आएगा। अगर इससे पहले लेक्चर 3 आपने नहीं देखा है तो आप इस वीडियो को बंद कर दें, पहले लेक्चर 3 देखें। लेक्चर 3 में हमने मल्टीप्लिकेशन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को 3 टाइप में क्लासिफाई किया और वहां पे सबसे पहले हमने मल्टीप्लिकेशन सीखा, कैसे मोनोमियल इंटू बाइनोमियल, बाइनोमियल इंटू पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल इंटू पॉलिनोमियल। इसको सीखने के बाद हम इस लेक्चर में डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन करने वाले हैं और वर्ड प्रॉब्लम करने वाले हैं। ऐसे बच्चे जो लेक्चर 3 को देख करके यहाँ पे आए हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं लेक्चर 4। तो ये है टाइप 1 जिसमें हमें डायरेक्ट फाइंड करना है, फाइंड द प्रोडक्ट। साफ साफ लिखा हुआ कि हमें मल्टीप्लीकेशन करना है। क्वेश्चन नंबर 1, a square into 2a का पावर 22 into 4a का पावर 26। मोनोमियल 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 मोनोमियल, दो या दो से ज्यादा मोनोमियल का प्रोडक्ट निकालना हमने सीखा था, वही पैटर्न हम यहाँ पे फॉलो करेंगे। सबसे पहले इन तीनों के कॉफिशिएंट का प्रोडक्ट, यहाँ पे a का कॉफिशिएंट कुछ नहीं है तो 1 होगा, ठीक है। 1 इंटू a का, यहाँ पे a का कॉफिशिएंट है 2, यहाँ पे a का कॉफिशिएंट है 4। एक साइड में हम इनका प्रोडक्ट निकालेंगे और बगल में हम यहाँ पे वेरिएबल का प्रोडक्ट निकालने वाले हैं। ए स्क्वायर इंटू ए का पावर 22 इंटू ए का पावर 26, ठीक है। कॉन्सेप्ट वही है कि कॉफिशिएंट का प्रोडक्ट फिर वेरिएबल का प्रोडक्ट। यहाँ पे 1 इंटू 2 इंटू 4, 2 4 जा 8 इंटू ए का पावर 2, ए का पावर 22, ए का पावर 26। सेम वेरिएबल है, मल्टीप्लिकेशन में है, हाँ है, तो पावर ऐड हो जाएगा 2 प्लस 22 प्लस का 26, 26 प्लस 22 48, 48 प्लस 2 50, तो ये हो जाएगा 8 इंटू ए का पावर 50, ठीक है। तो चलिए चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर बी, 2/3xy इंटू माइनस का 9/10 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। मोनोमियल इंटू मोनोमियल, मोनोमियल इंटू मोनोमियल हम करना जानते हैं, वैसे ही करेंगे, पर इस बार हमारे पास कॉफिशिएंट में यहाँ पे 2/3 फ्रैक्शन में, यहाँ पे -9/10, ठीक है। अगर ये हमारे पास फ्रैक्शन में तो हम वही कॉन्सेप्ट करने वाले हैं। 2/3 इसका कॉफिशिएंट, 2/3 इसका कॉफिशिएंट माइनस का 9/10। एक साइड कॉफिशिएंट का प्रोडक्ट और दूसरे साइड वेरिएबल, यहाँ पे वेरिएबल टर्म है एक्स वाई और यहाँ पे है एक्स का पावर 2 इंटू वाई का पावर 2। यहाँ पे 2 इंटू माइनस का 9 माइनस का 18, 3 इंटू 10 30, ठीक है। ये तो हमारा हो चुका है। यहाँ पे एक्स वाई इंटू एक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर, इसको थोड़ा और अच्छे से इस साइड में लिख लेते हैं, x इंटू वाई इंटू एक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर, ठीक है। x x, ठीक है, मल्टीप्लीकेशन में है तो x का पावर 3 हो जाएगा, 2 पावर 2, यहाँ पे कुछ नहीं है तो पावर 1 है, ठीक है, तो पावर 3, और यहाँ पे y वाई स्क्वायर, वाई क्यूब हो जाएगा, यहाँ x क्यूब इंटू वाई क्यूब। ये है मल्टीप्लीकेशन में। यहाँ पे एक और काम कर सकते हैं, 18/13 है तो यहाँ पे ये 6 से 3 टाइम में, 6 से 5 टाइम में, तो फाइनल आंसर हमारे यहाँ पे हुआ माइनस का 3/5 एक्स क्यूब वाई क्यूब। कॉन्सेप्ट वही रहेगा, पहले कॉफिशिएंट का प्रोडक्ट एक साइड में, फिर वेरिएबल का प्रोडक्ट एक साइड में। जब इन दोनों का आ जाए प्रोडक्ट, इन फाइनल वाले प्रोडक्ट का रिजल्ट या मल्टीप्लिकेशन ये माइनस का 3/5 एक्स क्यूब वाई क्यूब आंसर हो गया। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन पे। अच्छा, ये थोड़ा सा नीचे कर दिया जाए, ये रहा माइनस का 3/5, यहाँ पे था एक्स क्यूब वाई क्यूब, तो यहाँ हुआ माइनस का 3/5 एक्स क्यूब वाई क्यूब। तो आ चुके हम अपने क्वेश्चन नंबर सी पे। 2.5L माइनस 0.5L m इंटू 2.5L प्लस 0.5m।
हालांकि यहाँ पे भी 2.5L, यहाँ पे भी 2.5L, 0.5M, 0.5M माइनस प्लस, ये एक आइडेंटिटी पे है, लेकिन हमने आइडेंटिटी नहीं पढ़ा है, तो इसे हम नॉर्मल बाइनोमियल इनटू बाइनोमियल से ओपन करने वाले। अब यहाँ पे देखा जाए, यहाँ पे हमारे पास है डेसिमल नंबर, डेसिमल नंबर, डेसिमल नंबर। डेसिमल नंबर का प्रोडक्ट निकालना हमने सीखा नहीं है, तो इसे थोड़ा हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेते हैं। 25 को हम, यहाँ 2.5L को हम लिख सकते हैं 25 अपॉन में 10L। यहाँ से पॉइंट उड़ा है तो नीचे में एक जीरो आ गया, क्योंकि राइट साइड में एक था। यहाँ पे ये हो गया 5/10M इंटू 25/10L प्लस का 5/10M। ठीक है, हमने इस डेसिमल को फ्रैक्शन में किया। अब यहाँ पे एक और चीज कर लेते हैं, 5 से 5 टाइम में, 5 से 2 टाइम में कैंसिल हो जाएगा, 5 से 1 टाइम में, 5 से 2 टाइम में, 5 से 1 टाइम में, 5 से 2 टाइम में, 5 से 1 टाइम में और 5 से 2 टाइम में। 5 से यहाँ 25 5 टाइम में जाएगा। ठीक है, हमारा हुआ यहाँ पे 5/2L माइनस का 1/2M इंटू 5/2L प्लस का 1/2M। अब तक से हमने ज्यादा कुछ नहीं किया, सिंपली इसका फॉर्म चेंज करके इसको डेसिमल से फ्रैक्शन में कर दिया है। अब इस फ्रैक्शन को अब हम सिंप्लीफाई करेंगे, प्रोडक्ट निकालेंगे इसका। तो यहाँ पे ओरिजिनल क्वेश्चन कुछ हमारा डेसिमल में था, हमने उसको फ्रैक्शन में कर लिया। अब हमें फ्रैक्शन का मल्टीप्लिकेशन करने आता है, कैसे? 5/2L, ये कंप्लीट चीज इसके साथ मल्टीप्लिकेशन में जाएगा इंटू 5/2L प्लस का 1/2M। ठीक है, अब यहाँ पे इसको हटा दिया जाए, ये नेक्स्ट टर्म हमारा इसमें क्या है, माइनस का 1/2, माइनस का 1/2M। अब इसके साथ कंप्लीट मल्टीप्लिकेशन में चला जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा माइनस का 1/2M इंटू 5/2L प्लस का 1/2M। हमने इसको थोड़ा डिस्ट्रीब्यूट कर दिया डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का यूज करके, क्योंकि हमने डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लेक्चर 3 में पढ़ा है। यहाँ पे माइनस, ठीक है, इसको पहले वाले टर्म को हमने इसके साथ मल्टीप्लिकेशन में लिखा, यहाँ पे सेकेंड वाले टर्म माइनस 1/2M इसके साथ कंप्लीट मल्टीप्लिकेशन में। अब थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 5/2L इंटू 5/2L इंटू 5/2L, ये इसके साथ मल्टीप्लिकेशन में, उसके साथ 5/2 अब इसके साथ जाएगा मल्टीप्लिकेशन में, 5/2 इंटू 1/2M। यहाँ पे माइनस का 1/2M, ये इसके साथ जाएगा इंटू 5/2L, माइनस का 1/2 अब इसके साथ मल्टीप्लिकेशन में जाएगा, तो माइनस का 1/2M इंटू 1/2M। क्लियर है? यहाँ तक बात समझ में आ रहा है कि हमने इस 5/2 को पहले इसके साथ मल्टीप्लिकेशन में भेजा, अब माइनस 1/2 इसके साथ ब्रैकेट में मल्टीप्लिकेशन के साथ जाएगा, तो कुछ ऐसा ओपन होगा। अब हम इसको सिंप्लीफाई करने वाले हैं। 5 5 जा 25, 2 2 जा 4, L इंटू L, L का स्क्वायर, यहाँ पे प्लस का साइन, प्लस का साइन, 5 इंटू 1 5, 2 इंटू 2 4, और यहाँ पे हमारा L था, हाँ L है, L इंटू M, LM। ठीक है, माइनस का साइन, माइनस का साइन, 1 इंटू 5 5, 2 इंटू 2 4, M इंटू L, LM, M L हो या फिर LM हो, एक ही होगा। ठीक है, यहाँ पे माइनस का 1 इंटू 1 1, 2 इंटू 2 4, और यहाँ पे M इंटू M, M का स्क्वायर हो चुका है। ठीक है, यहाँ तक दिख रहा है, थोड़ा सा नीचे कर दिया जाए, अब यहाँ पे हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। यहाँ पे प्लस का 5/4LM, यहाँ पे माइनस का 5/4LM, तो ये आपस में कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास बचा क्या, 25/4L स्क्वायर माइनस का 1/4M स्क्वायर। ठीक है,
यहाँ तक हमारा हो चुका। लेकिन आप याद करिए हमारा ओरिजिनल क्वेश्चन कुछ फ्रैक्शन में था, ये फ्रैक्शन बोल रहे सॉरी डेसिमल में था, तो इस चीज को हमने फ्रैक्शन में किया था, तो हमारा आंसर यहाँ पे फ्रैक्शन में आया, लेकिन इस आंसर को हम डेसिमल में करेंगे तब वो डेसिमल का आंसर होगा। ठीक है, यहाँ पे 25/4, 4 6 जा 24, बचेगा 1, 4 2 जा 8, 2 यहाँ पे होगा 6.25 एल स्क्वायर, यहाँ पे -1/4 कितना होगा 0.25 एम स्क्वायर। ये हुआ हमारा फाइनल आंसर। डेसिमल में क्वेश्चन था तो हमने डेसिमल में ही आंसर किया और ये हमारा हो गया यहाँ पे फाइनल आंसर। ठीक है, एक बार वापस से कॉन्सेप्ट समझा दिया जाए कि हमने क्या किया। हमारे पास कुछ फ्रैक्शन में था, उसको डेसिमल में किया, सिंप्लीफाई किया। अब हमारे पास आंसर अगर फ्रैक्शन में कर रहे हैं तो फ्रैक्शन में आएगा, लेकिन इस फ्रैक्शन वाले आंसर को डेसिमल में कर दिया और ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। चलते अब हम टाइप 2 पे। तो अब हम आ चुके हैं अपने टाइप 2 पे। टाइप 1 में हमारे पास लिखा हुआ था कि हमें प्रोडक्ट फाइंड करना है या फिर गिवन जो क्वेश्चन है उनको मल्टीप्लाई करना है, लेकिन टाइप 2 में है सिंप्लीफाई। यहाँ पे थोड़ा पढ़ लिया जाए, x प्लस वाई इंटू 2x प्लस का y इंटू क्यू, क्योंकि यहाँ पे कुछ नहीं है तो हम मान कर चलते हैं कि ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। ठीक है, इन दोनों का प्रोडक्ट आएगा कुछ, प्लस x प्लस 2y इंटू एक्स माइनस का y। पहले इन दोनों का प्रोडक्ट निकालेंगे, कुछ ना कुछ प्रोडक्ट आएगा, फिर इन दोनों का प्रोडक्ट निकालेंगे, यहाँ पे वो भी कुछ आएगा। अब इन दोनों के प्रोडक्ट को यहाँ पे सम कर देना है। क्वेश्चन ये हमसे पूछना चाह रहा है सिंप्लीफिकेशन में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। सबसे पहले यहाँ पे थोड़ा ध्यान दिया जाए, इसको x प्लस वाई इंटू 2x प्लस का y, बाइनोमियल इंटू बाइनोमियल है, इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे x इंटू 2x प्लस का y। ये x, इसको तो y को छुपा देंगे अभी, ये x कंप्लीट इसके साथ मल्टीप्लिकेशन में चला जाएगा, x इंटू कंप्लीट इसके साथ 2x प्लस का y। अब उसके बाद ये y यहाँ पे, अब ये y इसके साथ कंप्लीट मल्टीप्लिकेशन में चला जाएगा, तो प्लस का y इंटू 2x प्लस का y। ठीक है, पहले हम इस साइड को, इस वाले को, एक एक्सप्रेशन को पहले हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं, उसके बाद उस साइड में हम चलेंगे। पहले हम इस वाले को सिंप्लीफाई कर रहे हैं यहाँ पे, उसके बाद हम इसको सिंप्लीफाई करने चलेंगे। यहाँ पे आएगी x इंटू 2x। अब हम डायरेक्ट करने वाले हैं, जैसे यहाँ पे x है, x इंटू 2x ना लिख करके सिंपली x इंटू 2x करने वाले हैं ताकि हमारा स्टेप कम हो। x इंटू 2x हमारा होगा 2x का स्क्वायर, ये x 2x के साथ जाएगा तो 2x का स्क्वायर। अब ये x जाएगा y के साथ, तो ये हमारा होगा xy। क्लियर है। अब यहाँ पे प्लस है, प्लस y इंटू 2x, y इंटू 2x, 2xy या 2yx एक ही चीज होता है। अब ये y इंटू y, y का स्क्वायर हो गया। हमने इसको ओपन कर लिया। अब यहाँ पे कुछ कॉमन या सिंपली लाइक टर्म दिख रहा है, xy 2xy, ये हो जाएगा हमारा 2x स्क्वायर प्लस का 3xy प्लस का y स्क्वायर। हमने इस साइड वाले को सिंप्लीफाई करके कुछ ऐसा लिख लिया। अब आइए इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, x इंटू एक्स माइनस का y, ये x कंप्लीट इसके साथ चला जाएगा और फिर ये 2y कंप्लीट इसके साथ चला जाएगा। तो यहाँ पे x इंटू एक्स माइनस का y प्लस का 2y, अब ये 2y कंप्लीट x माइनस y के साथ मल्टीप्लीकेशन में जाएगा। यहाँ पे प्लस का साइन, प्लस का साइन, प्लस का साइन, x इंटू एक्स, इधर इस पेन से कर लिया जाए, x इंटू एक्स, ये हो गया एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पे x इंटू वाई माइनस का xy हो गया। ठीक है, यहाँ पे प्लस का 2y इंटू एक्स प्लस का 2xy हो जाएगा, ये 2y इंटू वाई, ये हो जाएगा प्लस, माइनस है यहाँ पे तो माइनस का 2y स्क्वायर, माइनस का 2y स्क्वायर, 2y इंटू वाई माइनस का 2y स्क्वायर। अब यहाँ पे कुछ लाइक टर्म हमें दिख रहा है, माइनस का xy प्लस का 2xy।
माइनस का एक्स वाई प्लस का 2xy, तो सिंपली यहाँ पे बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स वाई माइनस का 2y स्क्वायर। माइनस का एक्स वाई प्लस का 2xy, यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 होगा, ठीक है। 2 माइनस 1 1 बचेगा, और लाइक टर्म है तो कॉफिशिएंट या फिर सिंपली इसका वेरिएबल बचेगा हमारे पास एक्स वाई, और कॉफिशिएंट हमारा 1 हो गया जिसको हमने नहीं लिखा है। इधर हमारे बचे एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स वाई माइनस का 2y स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे प्लस का साइन है, अब इन दोनों को हम प्लस करने वाले हैं। लाइक टर्म जरा ढूंढा जाए, 2x स्क्वायर और यहाँ पे है एक्स स्क्वायर, ये होंगे लव बॉन्ड में, लाइक टर्म है। 3xy प्लस का xy, ठीक है, ये होंगे लाइक टर्म में, और y स्क्वायर माइनस का 2y स्क्वायर, ये भी है लव बॉन्ड में, ठीक है। इसको थोड़ा और रीराइट कर लेते हैं, 2x स्क्वायर प्लस का एक्स स्क्वायर, नीचे का पोर्शन दिख रहा है, दिख तो रहा है लेकिन इसके बाद नहीं दिखेगा, तो थोड़ा सा नीचे कर दिया जाए ताकि दिख सके। 2x स्क्वायर प्लस का एक्स स्क्वायर, यहाँ पे प्लस का 3xy है xy, और प्लस का है यहाँ पे xy, y स्क्वायर है यहाँ पे माइनस का 2y स्क्वायर, ठीक है। इधर आए, 2x स्क्वायर प्लस का एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा 3x स्क्वायर प्लस का 3xy xy, तो ये हो जाएगा प्लस का 4xy। यहाँ पे है y स्क्वायर माइनस 2y स्क्वायर, तो यहाँ पे सिंपली बचेगा माइनस का y स्क्वायर माइनस का 2, और यहाँ पे कुछ नहीं है तो प्लस का 1 होगा, -2 + 1 1 बचेगा जिसको हमने नहीं लिखा है, और y स्क्वायर ये रहा y स्क्वायर लाइक का, और ये आपका हो गया फाइनल आंसर, ठीक है। फाइनल आंसर आया हमारा 3x स्क्वायर प्लस का 4xy माइनस का y स्क्वायर। यहाँ पे देखा जाए इन दोनों का प्रोडक्ट हमने यहाँ पे निकाल लिया है, ठीक है, इन दोनों का प्रोडक्ट हमने यहाँ पे निकाला। अब इन दोनों का सम कर रहे हैं, जो लाइक टर्म है उनको एक जगह लिख रहे हैं, यहाँ पे आ गया, और थोड़ा सिंप्लीफाई करने के बाद ये हमारा आंसर आ गया। चलते हैं क्वेश्चन नंबर बी पे। तो आइए टाइप 2 का क्वेश्चन नंबर बी को देख लिया जाए कि क्वेश्चन नंबर बी हमसे क्या कहना चाहता है। क्वेश्चन नंबर बी है 3x इंटू 4x माइनस का 5 प्लस का 3, ठीक है। ये दोनों आपस में प्रोडक्ट आएंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, प्रोडक्ट आएगा, उसमें 3 ऐड करना है। लेकिन यहाँ पे कुछ और है, क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x इक्वल टू 3 एंड 1/2। अगर x का वैल्यू, इसमें जो वेरिएबल x है उस x का वैल्यू अगर 3 रखा जाए तो क्या आंसर आएगा, और 1/2 रखा जाए तो क्या आंसर आएगा, उसको तो बाद में हम फाइंड करेंगे। पहले हम इस वाले को थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं कि ये कैसा दिखेगा हमें। तो स्टार्ट करते हैं, मोनोमियल इंटू बाइनोमियल। यहाँ पे ये 3x इंटू 4x होगा, 3x इंटू 4x, यहाँ पे माइनस का 5 इंटू ये 3x चला जाएगा इंटू 3x, ठीक है, और बाहर में है प्लस का 3, बाहर में है प्लस का 3, 3x इंटू 4x, 3 यहाँ पे मोनोमियल इंटू मोनोमियल, तो 3 4 जा 12, x इंटू x एक्स स्क्वायर, माइनस का 5 इंटू 3 माइनस का 15, x है x, बाहर में है प्लस 3, ठीक है। इस साइड ये जो हमारे पास एक्सप्रेशन गिवन है इसको सिंप्लीफाई किए तो हमारे पास ये कुछ आया। अब हमें पूछ रहा है कि x का वैल्यू 3 रखे तो इसका आंसर क्या आएगा, और x का वैल्यू 1/2 रखे तो क्या आएगा। तो चलिए यहाँ पे हम रख देते हैं x इक्वल टू 3, ये हमारा हो जाएगा 1 टाइप, मतलब इसमें केस 1, x इक्वल टू 3। तो हमारे पास एक्सप्रेशन है 12x स्क्वायर माइनस का 15x प्लस का 3, x इक्वल टू 3 रखना है हमें, तो 12 इंटू 3 का स्क्वायर माइनस 15 इंटू 3 प्लस का 3, ठीक है। यहाँ पे 3 का स्क्वायर कितना होगा 9, अब ये 12 मल्टीप्लाई होगा। सबसे पहले इस 3 का स्क्वायर निकालेंगे, 9 बाहर में 12, 12 इंटू 9, ठीक है, माइनस का 5, ये सॉरी 15 इंटू 3 माइनस का 45 हो जाएगा, और प्लस का 3 है, ठीक है।
यहाँ पे 12 9 जो 108 माइनस का 45 प्लस का 3। यहाँ तक विजिबल है? बिल्कुल विजिबल है। थोड़ा सा नीचे कर दिया जाए। हाँ, यहाँ पे है 108 प्लस 3 111 हो गया। 111 माइनस का है 45, ठीक है। 11 माइनस 5 6 होगा। यहाँ पे 10 माइनस 4 6 होगा और यहाँ पे कुछ नहीं बचेगा। हमारे पास आया 66, तो इधर वैल्यू हो गया 66, जो कि आंसर हुआ केस 1 में। केस 2 में हमसे क्या बोला गया था? केस 2 में ये अगर हम x का वैल्यू 1/2 रखें, किसमें? 12x स्क्वायर, यहाँ 12x² माइनस का 15x प्लस का 3 में, ठीक है। यहाँ पे अब थोड़ा रख दिया जाए। 12 इंटू 1/2 का स्क्वायर माइनस का 15 इंटू 1/2 प्लस का 3, ठीक है। वैसे तो ये क्वेश्चन हम आपको होमवर्क में दे सकते थे, लेकिन चलिए सिंप्लीफाई कर ही लेते हैं। 1/2 का होल स्क्वायर होगा 1/4, 12 इंटू 1/4 माइनस 15 इंटू 1/2 15/2 होगा, 15 1 जा 15/2, और यहाँ पे होगा प्लस का 3, 4 से 3 टाइम में कट जाएगा, तो यहाँ पे हमारा बचा 3 3 1 जा 3 3 इंटू 1 3 माइनस का 15/2 प्लस का 3। अब नीचे में कुछ नहीं दिख रहा है, तो हम इसके नीचे 1, इसके नीचे 1 एलसीएम ले लेते हैं। यही करते हैं फ्रैक्शन को सिंप्लीफाई करने में। यहाँ पे एलसीएम अगर लिया जाए, एलसीएम ऑफ 1, 1, 2, तो ये हो जाएगा एलसीएम हमारे पास 2। इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लिया जाए। 1 2 1 एलसीएम आ गया हमारे नीचे में 2। 1 के टेबल में 2 कितने टाइम में आता है? यहाँ पे 1 के टेबल में 2 कितने टाइम में आएगा? 2 टाइम में, तो 3 इंटू 2 6 हो जाएगा। माइनस का साइन, माइनस का साइन। 2 के टेबल में 2 कितने टाइम में 1 आएगा? तो 1 इंटू माइनस का 15, यहाँ पे 15 ही रहेगा, माइनस का 15, ठीक है। 1 के टेबल में 2 टाइम में, तो 3 2 जा 6 प्लस का 6 हुआ। इसको थोड़ा और इधर ही सिंप्लीफाई कर लेते हैं। यहाँ पे है प्लस का 6 प्लस का 6 प्लस का 12, यहाँ पे माइनस का 15 प्लस का 12 अपॉन में 2, और ये हो जाएगा माइनस का 3/2 आंसर। ये है ऊपर वाले का, ठीक है। एलसीएम हमने निकाला था उसका माइनस का 3/2 आंसर आ चुका है। यहाँ पे हमारे इसको थोड़ा और नीचे कर दिया जाए। हाँ, x का वैल्यू 1/2 हमने देखा, 12x² माइनस का 15x प्लस का 3, 12 इंटू 1/2 का होल स्क्वायर, 1/2 का स्क्वायर माइनस का 15 इंटू 1/2, x के जगह पे 1/2 प्लस का 3, 1/2 1/4 हो गया। इधर मल्टीप्लीकेशन में 12 है, माइनस का 15/2 प्लस का 3, 4 से ये 3 टाइम में करता है, यहाँ 3/1, यहाँ पे माइनस का 15/2 प्लस का 3, ठीक है। यहाँ पे 3 माइनस 15 प्लस का 3, और नीचे में एलसीएम लेंगे तो 2 आएगा। 1 के टेबल में 2 टाइम में, तो यहाँ पे 6, 2 के टेबल में 2 1 टाइम में, तो यहाँ पे माइनस का 15, 1 के टेबल में 2 टाइम में, तो 3 2 जा 6, 6 प्लस 6 12 हुआ, प्लस का 12 माइनस का 15 प्लस का 12 माइनस का 3/2 आंसर आ चुका केस 2 में। केस 1 में हमारे पास यहाँ पे 66 आंसर आया है, ठीक है। चल, तो इसी के साथ हम आ चुके हैं अपने थर्ड टाइप के क्वेश्चन पे। थर्ड टाइप में क्या है? ऐड करना है। आप सोच रहे हो कि एडिशन तो हमने लेक्चर 2 में सीखा। हाँ, लेक्चर 2 में सीखा, पर यहाँ पे थोड़ा मल्टीप्लिकेशन के साथ सीखने हो। जैसे यहाँ पे क्या है? p इंटू पी माइनस का q, इनका प्रोडक्ट, कॉमा q इंटू q माइनस r का प्रोडक्ट, कॉमा या फिर एंड r इंटू r माइनस पी का प्रोडक्ट। इन तीनों का जो प्रोडक्ट आएगा उसको हमें सम करना है। ये होगा p इंटू पी माइनस का q प्लस q इंटू q माइनस का r प्लस r इंटू r माइनस पी। इनको हमें सम करना है, तो चलिए सम करते हैं। ये है मोनोमियल इंटू बाइनोमियल। इसके लिए सबसे पहले p इंटू पी, पी का स्क्वायर
P इंटू माइनस का Q माइनस का PQ, ठीक है, प्लस का Q इंटू Q स्क्वायर, Q इंटू माइनस का R माइनस का QR प्लस R इंटू R स्क्वायर हो जाएगा हमारे यहाँ पे, R इंटू माइनस का P माइनस का PR, ठीक है। अब इसको थोड़ा चाहे तो ऐसे अरेंज करके आप लिख सकते हैं, P स्क्वायर प्लस का Q स्क्वायर प्लस का R स्क्वायर माइनस का PQ माइनस का PR माइनस का QR, ये हो गया आपका फाइनल आंसर। यहाँ पे हमें एक कॉन्सेप्ट समझना है, हमें ऐड करना मतलब इनके जो प्रोडक्ट आएंगे, यहाँ पे कॉमा दिया हुआ है, एडिशन का साइन नहीं है, मतलब कॉमा की जगह पे ऐड आएगा, यहाँ एंड की जगह पे भी एडिशन का साइन आएगा, इनके प्रोडक्ट को हमें यहाँ पे ऐड करना है। इस टाइप का और आपके एनसीईआरटी में क्वेश्चन आप उसको ट्राई कर सकते हैं, और कॉन्सेप्ट वही है कि प्रोडक्ट के बाद इनका सम निकालना है। सम निकालने के बाद आप चाहें तो इसको इस तरीके से अरेंज कर सकते हैं, पी क्यू आर माइनस पी क्यू माइनस पी आर माइनस क्यू आर, ऐसे देखने में काफी सुंदर लगता है। चलते हैं इसी में नेक्स्ट टाइप आ चुके हैं टाइप 3 के बी में क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। क्वेश्चन क्या है हमारे पास, 3a इंटू ए प्लस बी प्लस सी माइनस का 2b इंटू ए माइनस का बी प्लस का सी, ये जो कंप्लीट एक्सप्रेशन आएगा, ठीक है, इसको सब्ट्रैक्ट करना है किससे, 4c इंटू माइनस का ए प्लस का बी प्लस का सी। इसका मतलब ये है हमारे पास कि 4c इंटू माइनस का ए प्लस का बी प्लस का सी, इससे हमें सब्ट्रैक्ट करना है इस वाले गिवन एक्सप्रेशन को, माइनस का 3a इंटू ए प्लस बी प्लस सी माइनस का 2b इंटू ए माइनस का बी प्लस का सी, ठीक है। इस कंप्लीट एक्सप्रेशन में से इस वाले को माइनस करना है, ठीक है। इसको थोड़ा ऊपर रीराइट करके सॉल्व करते हैं। तो हमने इसको ऊपर में रीराइट कर लिया था, हम थे यहाँ पे 4c माइनस का a प्लस बी प्लस सी से ये कंप्लीट चीज को माइनस करना था। तो अब हम यहाँ पे इसका प्रोडक्ट निकाल लेते हैं, चलिए स्टार्ट करें। यहाँ पे 4c इंटू माइनस का a प्लस का b प्लस का c है, ठीक है। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लिया जाए, मोनोमियल इंटू ट्राइनोमियल, तो ये 4c a के साथ मल्टीप्लिकेशन में जाएगा, तो यहाँ पे होगा माइनस का 4ac, 4c इंटू माइनस से माइनस का 4ac, 4c इंटू बी प्लस का 4bc, 4c इंटू बी 4c इंटू सी प्लस का 4c का स्क्वायर हो जाएगा। इसको हमने ओपन किया, यहाँ पे है माइनस का साइन माइनस का साइन। अब इस ब्रैकेट को जरा ओपन करें, 3a इंटू ए प्लस बी प्लस सी माइनस 2b इंटू ए माइनस का b प्लस का c है, ठीक है। इस ब्रैकेट वाले को थोड़ा सिंप्लीफाई कर रहे थे हम, यहाँ पे 3a इंटू ए, ये होगा 3a का स्क्वायर, ब्रैकेट में ही अभी रहेगा, 3a इंटू बी, ये हो जाएगा प्लस का 3ab, 3a इंटू सी, ये हो जाएगा प्लस का 3ac। क्लियर है, यहाँ तक हमने सॉल्व किया। अब यहाँ पे माइनस का 2b इंटू माइनस का 2b इंटू ए माइनस का 2ab होगा, या 2b है, एक ही चीज होता है, माइनस का 2b इंटू माइनस का b, माइनस माइनस यहाँ पे साइन आएगा प्लस का, माइनस माइनस प्लस का साइन, 2b इंटू बी, ये हो जाएगा 2b का स्क्वायर, ठीक है। माइनस का 2b इंटू माइनस का b प्लस का 2b स्क्वायर, माइनस का 2b इंटू सी, ये होगा माइनस का 2bc, ब्रैकेट क्लोज। ब्रैकेट के बाहर हमारा यहाँ पे माइनस का साइन है, अब ये माइनस अंदर में जाएगा और ये ब्रैकेट खुलेगा, माइनस का 4ac प्लस का 4bc प्लस का 4c स्क्वायर। अब इस माइनस को अंदर में भेजेंगे, अगर ये माइनस अंदर की हो जाएगा तो यहाँ पे होगा माइनस का 3a स्क्वायर माइनस प्लस माइनस का 3ab माइनस प्लस यहाँ पे होगा माइनस 3ac माइनस माइनस, ये होगा प्लस का 2ab, आराम से माइनस इंटू माइनस प्लस 2ab
माइनस प्लस माइनस का 2b² माइनस माइनस प्लस का 2bc। ये माइनस सभी के अंदर जाकर के मल्टीप्लाई हुआ ताकि ये ब्रैकेट ओपन हो गया। अब हम इनमें ना लाइक टर्म ढूंढेंगे, जैसे कि यहाँ पे माइनस का 4ac है, ac वाला और कोई टर्म है ac ac ac, यहाँ पे है माइनस का 3ac। एक जगह पे इनको लिख लेते हैं, माइनस का 4ac माइनस का 3ac। और कोई लाइक टर्म हम देखने की कोशिश करते हैं, यहाँ पे है 4bc, bc वाला और कोई टर्म है क्या यहाँ पे प्लस का 2bc। इनको एक जगह लिख लेते हैं, प्लस का 4bc प्लस का 2bc, प्लस का 4bc प्लस का 2bc। ठीक है, यहाँ पे है c² वाला टर्म, c² वाला टर्म, c² वाला टर्म नहीं है, तो यहाँ पे प्लस का 4c²। अब यहाँ पे माइनस का 3a² वाला टर्म देख लिया जाए, माइनस का 3a², माइनस का 3a², तो a² वाला टर्म नहीं है, तो यहाँ पे सिंपली माइनस का 3a², माइनस का 3ab है, और ab है यहाँ पे प्लस का 2ab। ये माइनस का 3ab प्लस का 2ab, माइनस का 3ac वाला टर्म उधर हम ले चुके हैं, यहाँ पे बचा माइनस का 2b²। क्लियर है? अब थोड़ा और इसको रीराइट कर लेते हैं। यहाँ पे इन दोनों एक लाइक टर्म है, ये दोनों लाइक टर्म में है, और ये दोनों है लाइक टर्म में। ठीक है, आराम से, इसमें कोई जल्दबाजी नहीं करना है, जल्दबाजी करेंगे थोड़ा सा साइन का एरर हो जाएगा और ये कंप्लीट आंसर हमारा गलत हो सकता है। यहाँ पे माइनस का 4ac माइनस का 3, माइनस 4 माइनस 3 माइनस का 7ac लाइक टर्म है, 4bc 2bc प्लस का 6bc। क्लियर है? यहाँ पे 4c² प्लस का 4c², माइनस का 3a², यहाँ पे माइनस का 3ab प्लस का 2ab, माइनस का 1ab, या फिर सिंपली ab बचेगा, माइनस 3 प्लस 2 माइनस बचेगा, ab वाला टर्म है तो ab। ठीक है, माइनस का 2b²। ये तो हमारा आंसर हो गया, पर आपके बुक में ये आंसर थोड़ा सा ऐसे सिंप्लीफाई करके लिखा हुआ है। यहाँ पे माइनस का 3a² माइनस का 2b² और माइनस c², हाँ प्लस का 4c² वाला टर्म हो गया। उसके बाद माइनस ab प्लस का 6bc और माइनस का 7ac। ऐसे कुछ आपके बुक में आंसर लिखा हुआ है। ये ऐसे हो या ऐसे हो, अरेंजमेंट से कोई मतलब नहीं है, टर्म वही है सब, तो आंसर यही हो गया। चलो इसको थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं कि हमने यहाँ पे क्या किया है, वहां से देखा जाए। 4c ये इसका प्रोडक्ट से कुछ इस प्रोडक्ट को माइनस करना था, इसका प्रोडक्ट हमारे पास ये आया, इसका कंप्लीट प्रोडक्ट हमारे पास ये आ चुका है यहाँ पे। ठीक है, अब इनमें से लाइक टर्म को ढूंढ करके एक जगह हमने लिखा है इस लाइन में, और इसको थोड़ा सिंप्लीफाई किया, ये आया हमारे पास, इसको थोड़ा सा इधर उधर करके अरेंजमेंट कर दिया, माइनस का 3a² माइनस का 2b² माइनस का 3a² माइनस का 2b² प्लस का 4c² माइनस का ab प्लस का 6bc माइनस का 7ac, और ये फाइनल आंसर हो गया। इस टाइप के क्वेश्चन में एडिशन या सब्ट्रैक्शन जो है, पहले प्रोडक्ट निकालिए, प्रोडक्ट निकालने के बाद एडिशन या सब्ट्रैक्शन हो उसको करें। ठीक है, चलते हैं टाइप 4 वर्ड प्रॉब्लम में। इसी के साथ फाइनली हम आ चुके हैं अपने टाइप 4 पे। टाइप 4 क्या है? वर्ड प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं, वर्ड लव। क्यों? आगे समझ में आएगा। इसमें चलने से पहले कुछ फॉर्मूलाज के बारे में सीख लेते हैं। जैसे रेक्टेंगल, रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है सभी कोई जानता है, लेंथ इंटू ब्रेथ होता है। एल स्टैंड फॉर लेंथ, बी स्टैंड फॉर ब्रेथ, एरिया चाहिए तो लेंथ इंटू ब्रेथ। पेरीमीटर क्या होता है? 2 टाइम ऑफ एल प्लस बी। ठीक है, पेरीमीटर मतलब बाउंड्री का लेंथ, जैसे ये एक रेक्टेंगल हो गया। एरिया मतलब इनर रीजन, ये जो अंदर का शेडेड रीजन है ये हो गया एरिया। और पेरीमीटर मतलब ये जो बाउंड्री का लेंथ है, ये बाउंड्री का लेंथ कितना है, इसे हम बोलते हैं कि ये पेरीमीटर है। ठीक है, उसी तरीके से स्क्वायर पे आ जाए हम। रिकॉर्डिंग ऑन है, माइक भी ऑन है।
स्क्वायर पे आ जाए। स्क्वायर का एरिया क्या होता है? साइड का स्क्वायर, ठीक है, कि साइड का स्क्वायर करे, साइड इंटू साइड करे तो साइड का स्क्वायर एरिया हो जाएगा। पेरीमीटर क्या होगा? 4 इंटू साइड, ठीक है। सर्कल, सर्कल का एरिया क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। सरकमफ्रेंस क्या होगा? 2 पाई आर। सर्कल का आपको एरिया सरकमफ्रेंस नहीं याद है तो कोई बात नहीं, अपने हाथ में या फिर किसी चीट शीट में रख ले, आगे काम आएगा। पैरेललोग्राम का क्या होगा? बेस इंटू परपेंडिकुलर हाइट होता है, बेस इंटू हाइट होता है अभी के लिए। वैसे ही ट्रायंगल का अगर हम देखें तो ये ट्रायंगल है, ट्रायंगल का एरिया क्या होगा? राइट एंगल ट्रायंगल है तो हमारा होगा हाफ बेस इंटू हाइट। और इसका पेरीमीटर पे चले कि ट्रायंगल का पेरीमीटर क्या होगा? तो 3 इंटू साइड। अगर इक्विलेटरल होगा तो, अगर इक्विलेटरल नहीं होगा तो तीनों साइड का सम, साइड ए प्लस बी प्लस सी कर लेते हैं, ठीक है। एरिया होगा हाफ बेस इंटू हाइट। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे। तो इसी के साथ हम आ चुके हैं क्वेश्चन नंबर ए पे। क्वेश्चन नंबर ए क्या है? पहले इसको पढ़ लेते हैं। इफ द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगुलर गार्डन, एक रेक्टेंगुलर गार्डन है, ऐसा कुछ गार्डन होगा, ठीक है। लेंथ, इफ द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगुलर गार्डन इज p प्लस 6, ये p प्लस 6 यूनिट है कुछ, ठीक है। एंड ब्रेथ इज q माइनस 7, ब्रेथ कितना है? q माइनस 7 यूनिट है। हमें फाइंड क्या करना है? फाइंड करना है एरिया। एरिया मीन्स अंदर वाले रीजन का, ठीक है। रेक्टेंगल का एरिया फाइंड करना है। सॉल्यूशन, पहले तो हमें फाइंड क्या करना है? फाइंड क्या करना था? एरिया है। फाइंड एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन, ये हमें फाइंड करना है। अगर हमें रेक्टेंगुलर गार्डन का एरिया फाइंड करना है, मतलब रेक्टेंगल का एरिया फाइंड करना है, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होगा? एरिया ऑफ रेक्टेंगल ये होगा हमारे पास लेंथ इंटू ब्रेथ, ठीक है। लेंथ कितना है? LENGTH, लेंथ। लेंथ कितना है हमारे पास? p प्लस 6 यूनिट है। ब्रेथ कितना है? q माइनस 7 यूनिट है। एरिया के लिए क्या होगा? देयरफॉर एरिया इक्वल टू p प्लस 6 इंटू q माइनस 7। एरिया के लिए हम क्या करते हैं? लेंथ इंटू ब्रेथ करते हैं, लेंथ इंटू ब्रेथ। और लेंथ है हमारे पास p प्लस 6, ब्रेथ कितना है? q माइनस 7। रेक्टेंगुलर गार्डन है, लेंथ है p प्लस 6, ब्रेथ है q माइनस 7। एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ इंटू ब्रेथ। लेंथ हमारा है p प्लस 6, ब्रेथ है q माइनस 7, इन दोनों का प्रोडक्ट होगा हमारे पास एरिया। तो चलिए प्रोडक्ट निकालते हैं। तो हमें फाइंड करना है इन दोनों का प्रोडक्ट, लेंथ इंटू ब्रेथ। अब यहाँ पे ये p कंप्लीट इस q माइनस 7 के साथ मल्टीप्लीकेशन में चला जाएगा, p इंटू क्यू माइनस का 7 प्लस का 6, अब ये कंप्लीट इसके साथ मल्टीप्लीकेशन में चला जाएगा, तो इस प्लस का 6 इंटू क्यू माइनस का 7, ठीक है। इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लिया जाए यहीं पे, p इंटू क्यू, पी क्यू, p इंटू क्यू, पी क्यू, p इंटू माइनस 7, माइनस का 7p, ठीक है। प्लस का 6 इंटू क्यू, 6q, प्लस का 6 इंटू माइनस का 7, माइनस का 6 7 जब 42, ये आया हमारे पास, ठीक है। अब यहाँ पे लाइक टर्म है, ये पी क्यू नहीं है, लाइक टर्म नहीं है, पी क्यू है, ये p है, ये 6q है, ये माइनस का 42 है। तो सिंपली यही हो जाएगा हमारा स्क्वायर यूनिट, यूनिट स्क्वायर, या फिर हाँ यूनिट था तो यूनिट स्क्वायर, ये हो गया हमारा फाइनल आंसर, ठीक है। लेंथ था p प्लस 6, ब्रेथ था q माइनस 7, इनका प्रोडक्ट किए आया पी क्यू माइनस का 7p प्लस का 6q माइनस का 42 इसको यूनिट स्क्वायर, ये हो गया हमारा फाइनल आंसर इसका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। तो हम आ चुके हैं क्वेश्चन नंबर बी पे। क्वेश्चन नंबर बी से पूछते हैं कि ये क्या कहना चाहता है। इफ साइड ऑफ ए स्क्वायर गार्डन इज 7x स्क्वायर प्लस का 9 यूनिट,
ऐसा कोई एक स्क्वायर गार्डन होगा जिसका चारों साइड बराबर है, तभी वो स्क्वायर होगा। इसका साइड कितना है 7x² प्लस का 9, ठीक है। ये भी साइड होगा 7x² प्लस का 9, ये साइड भी 7x² प्लस का 9, ये साइड भी 7x² प्लस का 9 यूनिट होगा, ठीक है। स्क्वायर का तो यही खासियत है कि चारों साइड उसका बराबर होता है। स्क्वायर गार्डन है जिसका साइड है गिवन, यहाँ पे 7x² प्लस का 9। देन फाइंड इट्स पेरीमीटर, हमें फाइंड क्या करना है, पेरीमीटर। सॉल्यूशन में सबसे पहला काम फाइंड क्या करना है, पेरीमीटर फाइंड करना है। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर गार्डन, स्क्वायर गार्डन का पेरीमीटर फाइंड करना है। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या होता है, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर अभी हमने फर्स्ट स्लाइड में वही सीखा था। पेरीमीटर निकालने के लिए फॉर्मूला देखा था, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर 4 इंटू साइड होता है, ठीक है। अब हमारे पास पेरीमीटर होता है 4 इंटू साइड, साइड कितना है 4 इंटू साइड, साइड कितना है 7x² प्लस का 9, ठीक है। अब इन दोनों का जो भी प्रोडक्ट होगा उतना स्क्वायर यूनिट हमारा एरिया, ये सॉरी पेरीमीटर होगा, बाउंड्री लेंथ होगा। क्लियर है, तो निकालते हैं उसी को। हमारे पास पेरीमीटर है 4 इंटू 7x² प्लस का 9, इसको मल्टीप्लाई करते हैं। 4 इंटू 7 8x², 4 इंटू 9 4 9 जा 36, ये है हमारा स्क्वायर यूनिट में, यूनिट स्क्वायर आंसर, ठीक है। इसी के साथ ब्लू मार्कर हमारा साथ छोड़ दिया, ब्लैक से ही आगे हम कंटिन्यू करेंगे। क्या था, पेरीमीटर फाइंड करना था। पेरीमीटर मतलब बाउंड्री का लेंथ। अगर इन तीनों इन चारों को अगर सम करे रिपीटेड एडिशन में आएगा, और रिपीटेड एडिशन मतलब मल्टीप्लीकेशन या फिर सिंपली पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर 4 इंटू साइड होता है, साइड था 7x² प्लस का 9, उसको 4 से मल्टीप्लाई किया 28x² प्लस का 36 यूनिट स्क्वायर, ये हमारा आंसर होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर सी पे। तो ये है क्वेश्चन नंबर सी, और अच्छी बात है कि ब्लू मार्कर वापस से ठीक हो गया है। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ अ रेक्टेंगुलर बॉक्स, एक रेक्टेंगुलर बॉक्स है, रेक्टेंगुलर बॉक्स है, उसका वॉल्यूम फाइंड करना है। वो रेक्टेंगुलर बॉक्स कुछ क्यूबॉइड का शेप में होगा, ठीक है। ऐसा ही आपका इंस्ट्रूमेंट बॉक्स दिखेगा क्यूबॉइड के शेप में। क्लियर है, उस रेक्टेंगुलर बॉक्स का वॉल्यूम फाइंड करना है जिसका लेंथ है 2ab, ब्रेथ है 3ac, और हाइट कितना है 2 टाइम ऑफ ac। क्लियर है, हमें फाइंड करना है सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में हमें फाइंड करना है क्या, फाइंड करना है वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। ये जो शेप है, ये शेप किस चीज का है, क्यूबॉइड का है, ठीक है। तो क्यूबॉइड का वॉल्यूम फाइंड करना है। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड होता है L इंटू बी इंटू एच, मल्टीप्लीकेशन में। अब हमारे पास लेंथ कितना है, लेंथ है हमारे पास 2ab, ब्रेथ कितना है 3ac, हाइट कितना है 2ac, ठीक है। इस रेक्टेंगुलर या फिर सिंपली ये क्यूबॉइड बॉक्स का लेंथ ब्रेथ हाइट गिवन है, हमें वॉल्यूम फाइंड करना है। वॉल्यूम होता है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट करे मतलब 2ab इंटू 3ac इंटू 2ac हमें करना होगा, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। अब यहाँ पे थोड़ा आराम से देखा जाए, मोनोमियल इंटू मोनोमियल इंटू मोनोमियल, इसी पैटर्न से हमें इसको सॉल्व करना है। थोड़ा सा नीचे यहाँ पे 2 इंटू 3 इंटू 2, 2 इंटू 3 इंटू 2, पहले कोफिशिएंट का प्रोडक्ट, उसके बाद वेरिएबल ए बी इंटू ए सी इंटू ए सी। क्लियर है, यहाँ पे 2 3 जा 6, 2 जा 12 होगा। मल्टीप्लीकेशन में ए बी इंटू ए सी, इसको थोड़ा अच्छे से करते हैं, ए इंटू बी इंटू ए इंटू सी इंटू ए इंटू सी, ऐसा कुछ है। अब जरा यहाँ आराम से देखिए, 1 2 3 बार ए है, तो ए का पावर कितना होगा 3 होगा, पावर 1 2 3, ठीक है।
बी सिर्फ एक बार है तो बी का पावर 1, और सी कितना बार है, सी है हमारा 2 बार, सी है हमारा 2 बार, तो इंटू सी का पावर 2। सेम वेरिएबल है तो इनका जो पावर है, एक्सपोनेंट है, मल्टीप्लिकेशन में ऐड हो जाएगा, तो ये हुआ ए क्यूब सी स्क्वायर और बी का पावर 1। तो हम इसको यहाँ पे लिख लेते हैं, ए क्यूब सी स्क्वायर बी का पावर 1, ए क्यूब सी स्क्वायर बी का पावर 1, ए क्यूब सी स्क्वायर बी का पावर 1, और फाइनल आंसर हो जाएगा 12 ए क्यूब बी, 12 ए क्यूब सी का स्क्वायर बी का पावर 1, या सिंपली बी लिखे। ये हो गया हमारा फाइनल वॉल्यूम। ठीक है, ये हो जाएगा यूनिट क्यूब, क्योंकि वॉल्यूम जो भी आएगा वो क्यूब में आएगा, मीटर होगा तो मीटर क्यूब, सेंटीमीटर होगा तो सेंटीमीटर क्यूब, और यूनिट है तो यूनिट क्यूब। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड निकालना है, एल इंटू बी इंटू एच, 2ab इंटू 3ac इंटू 2ac, 2 इंटू 3 इंटू 2 12 हो गया, ab इंटू ac इंटू ac। ठीक है, ये होगा ए क्यूब इंटू सी स्क्वायर इंटू बी रेज टू पावर 1, और ये होगा 12 ए क्यूब सी स्क्वायर और बी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर डी। तो इसी के साथ हम आ चुके हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या करना है, द हाइट ऑफ अ ट्रायंगल इज x का पावर 4 प्लस y का पावर 4। इतना स्क्वायर या फिर इतना यूनिट इसका हाइट है। एक हमारे पास है ट्रायंगल, ये ट्रायंगल कुछ ऐसा राइट एंगल ट्रायंगल दिखेगा। बोल देते हैं कि ये हमारा जो ए बी सी है, इसमें ये जो ए बी है ये हाइट है x का पावर 4 प्लस y का पावर 4 यूनिट। ठीक है, इतना यूनिट इसका हाइट है, और बी सी हम बोल रहे हैं कि बेस है, एंड इट बेस इज 14xy, 14xy इतना यूनिट इसका बेस है। हमें क्या करना है, हमें एरिया फाइंड करना है, किसका, ट्रायंगल का। तो ट्रायंगल का एरिया आपका ये होगा। अब इस एरिया को फाइंड करने के लिए, एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, हाफ बेस इंटू हाइट। बेस हमारे पास कितना है, 14xy है, हाइट कितना है, x का पावर 4 प्लस y का पावर 4 है। तो चलिए इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लिया जाए। इसको थोड़ा इंक हम देते हैं ब्लू को, एक सेकेंड बस। चलिए, एरिया ऑफ ट्रायंगल हाफ बेस इंटू हाइट। हाफ बेस कितना है, 14xy है, 14xy, और हाइट कितना है, हाइट है हमारा x का पावर 4 प्लस y का पावर 4। ठीक है यार, ये तो ऐसा ही चल रहा है, कोई बात नहीं। 14xy इंटू एक्स का पावर 4 प्लस y का पावर 4, इनका प्रोडक्ट निकालना है और उसका हाफ कर देना है। तो पहले हम इनका प्रोडक्ट निकाल लेते हैं। 14xy पहले इस x के पावर 4 के साथ मल्टीप्लिकेशन में जाएगा, तो x का पावर 4 प्लस का साइन प्लस का साइन। अब 14xy y के पावर 4 के साथ जाएगा, 14xy इंटू y का पावर 4, अब बाहर में है हमारा हाफ। ठीक है, इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लिया जाए, नीचे दिख रहा है थोड़ा सा और, यहाँ पे यहाँ पे बाहर तो हाफ रहेगा। 14xy इंटू एक्स का पावर 4, आराम से xy एक्स का पावर 4, तो 14 का तो 14 रहेगा, एक्स का पावर 4 है, एक्स का पावर 1 है, तो एक्स का पावर 5 हो जाएगा, और ये y है तो y रहेगा। क्लियर है यहाँ तक बात। अब इधर 14xy इंटू वाई का पावर 4, y का पावर 1 y का पावर 4, तो 14x y का पावर 4 प्लस 1 5 हो जाएगा। क्लियर है। अब ये हो गया हमारा इतना यूनिट स्क्वायर एरिया, हाफ ऑफ 14x का पावर 5y प्लस 14x y का पावर 5। अगर आप इसको चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं, ये हमारा हो जाएगा 14x का पावर 5y प्लस 14x का पावर 1 y का पावर 5,
और इसको थोड़ा सा और ऐसे करें, बाहर में अगर हम यहाँ पे देखें तो 14 दिख रहा है, तो 14 को हम कॉमन ले सकते हैं, 1/2 इंटू 14। यहाँ पे इन दोनों में हमारे पास 14 कॉमन दिख रहा था, तो हम इस 14 को बाहर में निकाल सकते हैं, इस 14 यहाँ पे इस 14 को, तो ये बाहर में आया 14, अंदर में क्या रहेगा, x का पावर 5, x का पावर 5 y प्लस x का पावर 1 y का पावर 5, और ये हो जाएगा 7 x का पावर 5 y, और ये रहेगा x y का पावर 5। ये है हमारा आंसर फाइनल। इधर थोड़ा सा हम रिकैप कर लेते हैं कि क्या कर रहे हैं। हमें चाहिए एरिया, एरिया होता है हाफ बेस इंटू हाइट, बेस है 14xy, हाइट है कितना, x का पावर 4 प्लस y का पावर 4। अब यहाँ पे हम चाहे तो डायरेक्ट इस हाफ से इस 14 को कर सकते हैं कैंसिल, लेकिन नहीं करते हैं, तो इन दोनों का प्रोडक्ट हमारे पास कुछ ऐसा आया, ये आया 14x का पावर 5y प्लस 14x y का पावर 5। अब इन दोनों में 14 कॉमन दिख रहा है, तो 14 को बाहर निकाला, हाफ से कैंसिल किया, 7 बचा, अंदर ब्रैकेट में x का पावर 5y प्लस x y का पावर 5, और ये हो गया आंसर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर ई पे। ये है क्वेश्चन नंबर ई, सॉरी यहाँ पे मैंने 5 लिखा, ये क्वेश्चन नंबर ई है। क्वेश्चन नंबर ई में क्या है, द रेडियस ऑफ अ सर्कल इज इतना यूनिट। एक सर्कल है, कुछ ऐसा सर्कल है, और इस सर्कल का रेडियस हमारे पास जो r है, वो r रेडियस का वैल्यू है एक्सप्रेशन में 7ab माइनस का 7bc माइनस का 14ac। ठीक है, हमें इसका क्या फाइंड करना है, सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल। सॉल्यूशन में आते हैं। सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल का फॉर्मूला क्या होता है, सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल ये होता है 2πr, शुरुआत में बताया था हमने। अब यहाँ पे हमारे पास पाई का वैल्यू 22/7 लेना है, तो ठीक है, 2 इंटू पाई का वैल्यू 22/7, और रेडियस कितना है, रेडियस है अंदर में 7ab माइनस का 7bc माइनस का 14ac, ये जो भी आएगा उतना यूनिट स्क्वायर हमारा एरिया हो जाएगा। अब जरा इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं। ये 22 इधर है, 2 इंटू 22, ये हो गया 44/7, और ये मल्टीप्लिकेशन में किसके साथ है, 7ab माइनस 7bc माइनस 14ac। ठीक है, आप चाहें तो यहाँ से 7 कॉमन निकाल सकते हैं, लेकिन अभी हम फैक्टराइजेशन नहीं पढ़े हैं, तो 7 कॉमन बाहर नहीं निकालेंगे हम अभी, एज इट इज इसको अंदर में हम छोड़ देंगे। अब मल्टीप्लिकेशन में एक एक टर्म जाएगा, 44/7 इंटू 7ab होगा, 44/7 इंटू 7ab। अब 44 इंटू 7 इसके साथ जाएगा, तो ये होगा माइनस का 44/7 इंटू 7bc। ठीक है, माइनस था तो माइनस का 44/7 इंटू 7bc। अब ये 44/7 इस माइनस 14 के साथ जाएगा, तो माइनस का 44/7। अच्छा, एक और चीज, यहाँ पे हमारा प्लस है, तो प्लस इंटू माइनस माइनस ही रहेगा, 44/7 a 44/7 इंटू 14ac। अब थोड़ा कैंसिल कर लेते हैं, इस 7 से ये 7 कट जाएगा, इस 7 से ये 7 कट जाएगा, इस 7 से ये 14 2 टाइम में कट जाएगा। अब न्यूमरेटर पे थोड़ा ध्यान दें कि न्यूमरेटर में यहाँ पे क्या बच रहा है। एक सेकेंड, थोड़ा सा और नीचे, और यहाँ तक ये खत्म हो जाएगा। 44 इंटू ab, ये होगा 44ab माइनस माइनस 44 इंटू bc, 44bc होगा, और यहाँ पे 44 इंटू 2, ये होगा माइनस का 88ac, और ये हो जाएगा आपका फाइनल आंसर। ठीक है, कुछ बुक में ये आंसर में 44 कॉमन बाहर निकाल लीजिएगा, तो अंदर में क्या बचेगा, यहाँ पे बचेगा ab, यहाँ पे बचेगा माइनस का bc, और यहाँ से 44 निकालिएगा, मतलब 44 से डिवाइड कीजिएगा, तो यहाँ पे बचेगा 2ac।
तो ये भी आंसर आपका है और ये भी आपका आंसर ही है। ठीक है, यहाँ पे कॉन्सेप्ट ये था कि रेडियस हमारे पास गिवन है, सर्कमफ्रेंस निकालना था, फॉर्मूले पे डाला। चाहे तो हम यहाँ से 7 कॉमन निकालते थे, यहाँ 2ac बचता, वैसे भी कर सकते थे और सिंपली मल्टीप्लाई कर लिया हमने। ये मोनोमियल इनटू ट्राइनोमियल था, सिंप्लीफाई किया, ये फाइनल आंसर आ गया। यहाँ पे दो चीज याद रखना, एक फॉर्मूला, दूसरा सिंप्लीफिकेशन। ये है लास्ट टाइप हमारा इफ। व्हाट प्रॉब्लम में लास्ट क्वेश्चन इफ नंबर है। क्वेश्चन क्या है, द बेस ऑफ अ पैरेललोग्राम इज 2x + 3 यूनिट। ठीक है, कोई एक पैरेललोग्राम है, पैरेललोग्राम मतलब दो साइड उसमें कोई पैरेलल होंगे। ठीक है, हो सकता है ये दोनों पैरेलल हो या फिर यहाँ पे ये दोनों पैरेलल हो, एक हमारे पास पैरेललोग्राम है। ठीक है, अब इस पैरेललोग्राम में क्या, एंड द कोरस्पॉन्डिंग हाइट इज 2x - 3। इस पैरेललोग्राम का जो बेस है, बेस हमारे पास है 2x + 3 और इसका जो कोरस्पॉन्डिंग हाइट है, ये जो हाइट है परपेंडिकुलर हाइट है, वो हाइट है 2x - 3 और ये फॉर्मूले पे आ रहा है, लेकिन बाद में उससे करेंगे। इतना यूनिट है, फाइंड द एरिया इन द टर्म ऑफ x। तो हमें इसका एरिया फाइंड करना है। सॉल्यूशन, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होता है, बेस इनटू हाइट होता है, पीछे हमने किया था फॉर्मूला। बेस कितना है 2x + 3, हाइट कितना है 2x - 3। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 2x मल्टीप्लीकेशन में 2x - 3 के साथ, बाइनोमियल इंटू बाइनोमियल के तौर पे कर रहे हैं, +3 इंटू 2x - 3। ये 2x एक बार इस कंप्लीट चीज़ के साथ, ये 3 एक बार इस कंप्लीट चीज़ के साथ मल्टीप्लीकेशन में। यहाँ सिंप्लीफाई करें, 2 2 ज़ा 4x², x² 2x इंटू -3 -6x, यहाँ पे 3 इंटू 2 6x, 3 इंटू -3 -9। ये हो गया हमारे पास -6x +6x कट गया, 4x² -9 यूनिट स्क्वायर एरिया आ चुका है। ठीक है, हमारे पास एरिया आ चुका है x के टर्म में 4x² -9 यूनिट स्क्वायर, लेकिन पूछा क्वेश्चन कुछ और भी है साथ में, इफ x = 30 देन एरिया। अगर x का वैल्यू 30 होगा तो एरिया कितना होगा, एरिया होगा हमारा 4x² -9, x का वैल्यू हमें 30 पुट करना है, तो 4 इंटू 30 का स्क्वायर -9। 30 का स्क्वायर कितना होगा, 3 का 9 और 0 है तो 00, 900, 4 इंटू 900 माइनस का 9, 4 9 जा 36, तो ये होगा 3600 माइनस का 9, 3600 से 9 माइनस करेंगे तो 3591 स्क्वायर यूनिट। ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। बेस हमारे पास गिवन है, हाइट गिवन है, एरिया होगा पैरेललोग्राम का बेस इनटू हाइट, इन दोनों का प्रोडक्ट करेंगे, हमारे पास आएगा 4x² - 9। क्लियर है, ये x के टर्म में है, अगर x का वैल्यू 30 होगा तो 4x² - 9, 4 इंटू 30 का स्क्वायर 900 इंटू 4, 3600 माइनस का 9, 3600 माइनस का 9 करेंगे तो 3591 स्क्वायर यूनिट यहाँ पे आया हमारा। हम आ चुके हैं इस वीडियो लेक्चर के समरी पे कि इस वीडियो लेक्चर में हमने क्या सीखा। इस समरी में सबसे पहले हमने जो सीखा वो है डायरेक्ट प्रोडक्ट निकालना, कि हमारे पास जो गिवन एक्सप्रेशन है उनमें बताया गया था कि हमें डायरेक्ट इनका प्रोडक्ट निकालना है, तो हमने डायरेक्ट उनका प्रोडक्ट निकाला। सेकेंड टाइप जो क्वेश्चन था हमारा वो था सिंप्लीफिकेशन का, कि हमारे पास कुछ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दिए हैं पर उनमें क्या करना है वो नहीं बताया गया था, बस सिंप्लीफाई करना है, हमने उसको सीखा। थर्ड टाइप था हमारा एडिशन या सब्ट्रैक्शन से रिलेटेड, कि हमारे पास कुछ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दिए हुए थे, उनका प्रोडक्ट निकालने के बाद उन्हें ऐड या फिर सब्ट्रैक्ट करना था। और यहाँ पे जो फोर्थ टाइप था हमारा वो है वर्ड प्रॉब्लम। इस वर्ड प्रॉब्लम में, सिंपली वर्ड लव में,
हमने डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन देखा कि कैसे यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। माइक ऑन है। यहाँ से कैसे डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं वर्ड प्रॉब्लम से। हमने 5-6 क्वेश्चन किया, उससे आपको एक रफली आइडिया समझ में आ रहा हो कि यहाँ से वर्ड प्रॉब्लम के कैसे क्वेश्चन आते हैं। अब कैसा लगा ये वीडियो लेक्चर आपको कमेंट में बताना है। इसका नोट्स आपको कमेंट सेक्शन में ही पिन किया हुआ मिल जाएगा, वहाँ से आप टेलीग्राम पे भी जा सकते हैं, वहाँ आप चैनल को सब्सक्राइब करके और ढेर सारे वीडियो लेक्चर का भी PDF नोट डाउनलोड कर सकते हैं। अब इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर आएगा, उस नेक्स्ट लेक्चर में हम डिवीज़न सीखने वाले हैं, और डिवीज़न के बाद जो और एक नेक्स्ट लेक्चर आएगा उसमें डिवीज़न से रिलेटेड वर्ड प्रॉब्लम ढेर सारे क्वेश्चन सिखाए जाएंगे। तब तक के लिए बाय बाय। कैसा लगा नीचे कमेंट में ज़रूर से बताएं।